बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो न शर्की हो न गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल-अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और न गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। आपकी खिदमत में कुरान मजीद की तिलावत अल शेख यासिर अल दुसैरी की आवाज में पेश की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। इन काफिरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाते हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकोकार हो जाए तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब पहुंचेगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं और ना ये कि मैं गैब जानता हूं और ना तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी तवज्जो के तालिब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा ना करना, अगर उनको निकालोगे तो जालिमों
और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब ले।
और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ, यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ ना बैठे रहो, और परहेजगारों पर इन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं। हाँ, नसीहत, ताकि वो भी परहेजगार हों। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम ना रखो। हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सजा में हलाकत में ना डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल ना हो। यही लोग हैं कि अपने अमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए। सो इनके पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो न हमारा भला कर सके न बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला आ। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्मा बरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी। वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, और वही दाना है, खबरदार है।
फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगो, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन व बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्विस नहीं किया, उनके लिए अमन व बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है।
इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी ना जानी, जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया। कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा अलहदा औराक पर नकल कर रखा है कि इनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो उस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था, फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई है कि ए नबी तुम मक्का और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो, और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उसी तरह की मैं भी बना लेता हूं। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते। अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है, और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से
सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मुजिबे आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मींह बरसाता है, फिर हम ही जो मींह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब्ज सब्ज पौधे निकालते हैं और इन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं। और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियां हैं। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है और वो भेद जानने वाला है, खबरदार है। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं, तो जिसने इनको आंख खोल कर देखा
उसने अपना भला किया, और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि हम समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसी की पैरवी करो। उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से कनारा कर लो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क न करते, और ए पैगंबर, हमने तुमको इन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया, और न तुम इनके दारोगा हो। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये अक्सर नादान हैं। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते। सो इनको और जो कुछ ये इफ्तरा करते हैं उसे छोड़ दो
और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर मायल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया और उस अकेले में तमाम गिरोहों को शिकस्त दी। और कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। और सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदक़े में उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उनकी इस काविश को कबूल फरमा। इस काम को हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा माफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहल अयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी ज़बान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारे दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।